हिंदू शब्द जो है वो कहाँ से आया था, मुगलों ने दिया था वो, और आप इतने बड़े शूरवीर हैं तो चेंज करके बताइए हिंदू शब्द को, तब मैं मानूंगा। आज आपने G20 के लिए झूठ मूठ का वो जो दिल्ली की जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जैसे वो वैसी जो कॉलोनियाँ हैं जहाँ हमारे गरीब रहते हैं, उसको आपने चादर पहना दिया। अपना गठबंधन का नाम भारत रख देंगे तो आप इंडिया का नाम नेपाल कर देंगे क्या? ये क्या पागलपन है? किस तरह का पागलपन है हमारी समझ से परे है कि देश के साथ आप मजाक कर रहे हैं आज। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्टैंड अप इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, किस चीज़ को चेंज करेंगे? मोदी जी अपने मुंह में आए मिट्ठू आज से होना है। पिछले 9 वर्षों से हम देख रहे हैं। अब झूठ नहीं चलेगा, अब जुमला नहीं चलेगा। 2024 चुनाव से पहले विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया है उसका नाम इंडिया रखा है। उसके बाद से लगातार विवाद जारी है। कल एक तस्वीर आई, G20 की बैठक हो रही है, लगभग 20 देशों के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उसके साथ अन्य लोग भी हैं। वहां पर मोदी जी के सामने जो नेम प्लेट लगा था उस पर भारत लिखा हुआ था, जबकि उस पर पहले इंडिया लिखा हुआ रहता था। तो इंडिया से इतना क्यों घबराहट हो गई मोदी जी को और भाजपा को? बात करेंगे। हमारे साथ आदित्य पासवान है, प्रदेश अध्यक्ष हैं यूथ ब्रिगेड सेवा दल, भी हटा दिया इंडिया का अपने सामने से। नहीं, ये मतलब ये किस तरह का पागलपन है हमारी समझ से परे है कि देश के साथ आप मजाक कर रहे हैं आज। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आप जब आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्लियर इंडिकेटेड लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ेगा तो ये समझ जाएगा। तो ऑलरेडी इंडिया भारत जब एक है तो आप इंडिया लिखिए या भारत लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप इसको अगर अमली जामा पहनाने के लिए अलग से करना चाहेंगे तो इसका एक्सचेकर का भार कौन सहेगा? 2018 में कंट्री थी इस्वातिनी, उसका नाम चेंज किया गया था और उसका रिपोर्ट से आया था कि जो कंट्री का जो टोटल रेवेन्यू होता है उसका 6% लगा उनको नाम चेंज करने में खर्च होने में। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो भारत की 2022-23 की जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स थी वो 23.8 मिलियन ट्रिलियंस की थी। तो उस हिसाब से 6% अगर देखेंगे तो 14,000 करोड़ का खर्चा आएगा। कहाँ कहाँ किस चीज़ को चेंज करेंगे आप? पैन कार्ड चेंज करेंगे, आधार कार्ड चेंज करेंगे, पासपोर्ट चेंज करेंगे, स्टेट रन बैंक्स हैं उसको चेंज करेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको चेंज करेंगे, स्टैंड अप इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, किस चीज़ को चेंज करेंगे? और आम लोगों को आप लाइन में लगाने का फिर से काम करेंगे। जो नोटबंदी में इन्होंने किया था वो भी बिना सोची समझी हुई चीज़ थी और फिर वो पागलपन आज फिर से पूरा देश देखने को आ रहा है। इसके जिम्मेवार तो आप लोग होंगे ना। अपने गठबंधन का नाम आप लोगों ने इंडिया रख दिया, भाई कुछ और रख लेते, इंडिया क्यों रख दिया? तो अगर हम अपना गठबंधन का नाम भारत रख देंगे तो आप इंडिया का नाम नेपाल कर देंगे क्या? ये क्या पागलपन है? आज देश जो है एक ऐसे व्यक्ति के हालत में चला गया है कि जो अपने विम्स एंड फैंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी लिमिट तक जा रहा है जो गलत है। आज अपने विम्स एंड फैंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए गलत डिसीजन लिया जा रहा है और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सड़क से संसद तक विरोध करेंगे अगर ये इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश किया गया। मोदी जी का ताकत भी तो है कि 20 देश भारत में आके इकट्ठा हो गए, भारत घूम रहे हैं पूरा। भैया इतनी ताकत है ना तो मुगलों के द्वारा हिंदू शब्द दिया गया था, चेंज करके दिखाइए आप, तब हम जाने कि आप बहुत बड़े शूरवीर हैं। मुगलों ने हिंदू शब्द दिया जी। इतिहास के पन्ने को लोग पलट के देखें और चेक करें कि हिंदू शब्द जो है वो कहाँ से आया था, मुगलों ने दिया था वो, और आप इतने बड़े शूरवीर हैं तो चेंज करके बताइए हिंदू शब्द को, तब मैं मानूंगा। तो ये सिर्फ कहने को क्या है? लोग जो सुनते हैं वो उनको चेक करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जो आज देश में हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। मोदी जी बदल भी देंगे, उनको चैलेंज नहीं दीजिए, अभी भारत बदला ना उन लोग। अरे भैया 2024 में आप देखिए मोदी जी को बदल देंगे हम लोग। आज 60% जनता जो हमारा विपक्ष है, अलायंस जो हमारा इंडिया है, 28 दलों का जो गठबंधन हमारा हुआ है, मतलब कि पूरी विपक्ष आधी से ज़्यादा आबादी जो है हमारे साथ है और इसका जीता जागता स्वरूप है कि धीरे धीरे शनै शनै हमारी कैसी मजबूती बढ़ती जा रही है। शुरुआत हमने की थी, हिमाचल छीना, कर्नाटका छीना, और आज देखिए उपचुनाव जो हुआ उसमें भी हमने इन्हें परास्त किया। चुनाव जीत करके पूरा खुश है आप लोग। 24 भाई ये देश का मूड बताता है। आने वाला विधानसभा चुनाव देखिए, जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें भी हमने बड़ी जीत हम दर्ज हासिल करने जा रहे हैं। किसी के कहने से क्या होगा? विधानसभा का रिजल्ट बताएगा, नंबर्स बोलते हैं। अब झूठ नहीं चलेगा, अब जुमला नहीं चलेगा, नंबर सब चेंज करेगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि देश हमें अपना प्यार देने जा रहा है। मोदी जी तो कह चुके हैं कि 24 में कुछ होने वाला नहीं है, हम ही आ रहे हैं। उन्होंने लाल किला से इस बात को कह दिया कि अगली बार भी झंडा फहराएंगे। तो मोदी जी अपने मुंह में आए मिट्ठू आज से होना है। पिछले 9 वर्षों से हम देख रहे हैं कि बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बहुत एक नहीं, आपको 10 एग्जाम्पल दिख जाएगा। तो ये सब अब इसका फैसला जो है ना 2024 का चुनाव करेगा, जब लोग हमारे पक्ष में, और ये घबराहट ही है उनकी,
ये घबराहट है जिसके कारण वो इस तरह का पागलपन का चीज़ कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 20 देश के लोग आए हैं, घूम रहे हैं पूरा भारत, क्या लग रहा है कुछ फायदा होगा इससे? तो फ़ायदा वही उद्योगपति मित्र जो हैं इनके हैं उनको फ़ायदा होगा। आप देखिए ट्रेड डील्स जो हुए हैं, इंडिया और मिडिल ईस्ट का वाटरवेज इन रूट जो होगा, फिर आपको ऑप्टिकल फाइबर का जो इंस्टॉलेशन होने जा रहा है और गैस पाइपलाइन बनेगा। तो ये कौन है इसमें, इस बिज़नेस में कौन है? आप लोग देखें, जो मेरी आवाज़ जो लोग सुन रहे हैं उनको देखने की और जानने की ज़रूरत है कि रिलायंस अंबानी की कंपनी जो है वो इस बिज़नेस में है, और जो ऑयल जो इंस्टॉलेशन होगा ऑयल पाइपलाइन का वो रिलायंस करेगी, वही करते आ रही है। टेंडर किसको मिलेगा कौन जानता है? रिलायंस को क्यों मिलता है, अदानी को ही क्यों मिलता है? हो सकता है इस बार कोई विदेशी कंपनी को मिलेगा, क्योंकि इसमें विदेश का भी मामला है। हाइपोथेटिकल बात नहीं कीजिए, जो देश में हो रहा है वो बात कीजिए। रिलायंस को ही क्यों मिलता है, अदानी को ही क्यों मिलता है? क्यों ऑप्टिकल फाइबर का आज भी देश में इंस्टॉलेशन का पूरे देश में काम हो रहा है, तो मैक्सिमम काम रिलायंस को क्यों मिला हुआ है? तो जो हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी कहते हैं जो कि अदानी अंबानी के हाथों ये सरकार बिकी हुई है, तो वो गलत नहीं है। और देश हमारा देश गांव में बसता है, झुग्गी झोपड़ियों में बसता है। आज आपने G20 के लिए झूठ मूठ का वो जो दिल्ली की जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जैसे वैसी जो कॉलोनियाँ हैं जहाँ हमारे गरीब रहते हैं, उसको आपने चादर पहना दिया और झूठ मूठ का दिखाया कि आज आप विश्व गुरु हैं। ये सिर्फ कहने से नहीं होता है। गरीबों का झुग्गी झोपड़ी तोप दिया। हाँ भाई, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने किया। वहाँ पे सारा जगह उसको ऐसा बना दिया गया कि पता नहीं चले जो विदेशी मेहमान जो हमारे आए हैं कि यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी और गरीब रहते हैं दिल्ली के अंदर। तो ये जब दिल्ली के अंदर हो रहा है तो सोचिए पूरे देश में क्या होगा। चलिए, तो हमारे साथ आदित्य पासवान थे। इनका कहना है कि गरीबी नहीं दिख जाए विदेशी मेहमानों को, इसलिए उन्होंने उन झुग्गी झोपड़ियों को कपड़े से ढक दिया है। और भारत और इंडिया का जो मामला है तो इस पर मोदी जी डरे हुए हैं बिल्कुल। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।